उस दिन मुझे पता चला कि ओवर मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर भी दे दो ना स्किन पे, तो बहुत ज़्यादा क्रैक हो सकता है और वही रीज़न हो सकता है कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग ना हो। तो हुआ क्या कि इट वाज़ माय मैरिज टाइम एंड मैंने एक मेकअप आर्टिस्ट थी, जो मैंने बुक किया था। शी वाज़ लाइक इन माय नोन सर्कल ओनली एंड शी इज़ द ओनली मेकअप आर्टिस्ट आई न्यू एट दैट टाइम। और वो किसी दिल्ली के ना मेकअप आर्टिस्ट है, जो काफ़ी अच्छी फॉलोइंग वाली है, बट वहाँ से सीख के आई थी एंड उस समय मैं जस्ट शुरू-शुरू मतलब जस्ट फिनिश ही किया था मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट्री का कोर्स। So I did not know, even I was seeing ki what is she doing, you know. So she literally took like one dropper oil here, one dropper oil here. Okay, पूरा उसको मसाज इन किया and then she went ahead with a thick layer of moisturizer. और जब वो लगा रही थी ना तो बस चिक पिचिक पिचिक करके जो आवाज आ रही थी वो आ रही थी कि इतना मॉइस्चराइजर। So I was like कि are you sure like you know ये यही है। तो शी इज लाइक या ट्रस्ट द प्रोसेस एंड यू नो यही है। तो ठीक है, हो सकता है कि कुछ ऐसा टेक्निक सीख के आई हो। देन शी वेंट अहेड विथ हर क्रीम कंसीलर सबसे पहले, लाइक फर्स्ट लेयर, एंड देन शी पुट ऑन द फाउंडेशन एंड ऑब्वियसली इतना ज्यादा हाइड्रेशन दे दिया था स्किन पे। होता है ना कि वो फीलिंग आती है कि वन लेयर इज लाइक सिटिंग ऑन लाइक टॉप ऑफ योर फेस, क्योंकि वो बेस ही लेयर इतना हाइड्रेटेड है कि वो स्लिप करवा रहा था, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही थी ऑलरेडी। तो शी लाइक नो नो नाउ वी गोइंग टू बेक। So we're like, okay, this is expensive, but I'll show you what she did. She took this, okay, मतलब इतना, and then she had put like ऐसे करके एक एक लेयर पे like that। मेरा स्किन का फाउंडेशन पूरा ऐसे पाउडर के लेयर पे उसने डाल दिया एंड शी बेक्ड माय एंटायर फेस। तो उस टाइम के लिए तो ठीक लग रहा था वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आफ्टर यू नो द पाउडरिंग एंड स्टफ। एंड इट वाज अ संगीत नाइट बाय द वे, ठीक है, तो बिकॉज डांसिंग हुआ खूब सारा एंड ऑल दैट, तो स्वेट भी हुआ थोड़ा। आई एम नॉट अ स्वेटी पर्सन, लाइक मेरा फेस उतना स्वेट नहीं करता है, बट यार संगीत में थोड़ा बहुत तो सबको ही हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मेरा जैसे ही स्वेटिंग हुई वैसे ही, एंड वो जो अंदर ऑयल आपने इतने सारे पाउडर्स के साथ बिठा के रखा था, सेट करके रखा था, अब वो ऑयल्स बाहर आने लगे। एंड विद इन 1.5 to 2 hours आई स्टार्टेड सीइंग दैट देयर आर क्रैक्स, लाइक मैं स्माइल लाइंस पे क्रैक आने लगे और मेरा आता नहीं है। एज यू कैन सी आई डोंट हैव स्माइल लाइंस, ओके। तो जो लाइंस नहीं है वहां पे भी टेक्सचर आया था, वहां पे भी क्रैक्स आए थे। एंड नो हेट टुवर्ड्स हर, उसने जो सीखा वो अप्लाई करती है एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर सम टाइम व्हेन आई टुक अ कोर्स एंड एवरीथिंग, वहां पे उन्होंने बोला कि ओवर एक्सेस मॉइस्चराइजर भी आप अगर डाल देते हो, स्किन प्रेप ज्यादा कर लेते हो, तो भी आपका जो बेस डालते हो और फिर जो पाउडर करते हो वो बहुत देर तक नहीं टिकाता है। तो मॉइस्चराइजर भी उतना ही डालो जितना आपके स्किन को नीड हो। ड्राई स्किन में थोड़ा एक्स्ट्रा डालो, पर हमेशा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर जो अगर आपने मान लो कि उसने वो पूरा किया, तो जितना भी एक्स्ट्रा उसको हटा दो और उसके बाद आप फाउंडेशन डालो, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर अगर रहेगा तो वो हमेशा आपके बेस को स्लिप एंड स्लाइड करेगा और क्रैक्स फॉर्म करेगा ही। So this was my story. I hope you liked it and I hope you learned the lesson I learned as well.